हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसे बस मैंने अपना नाम दिया है शैलेंद्र श्रीवास्तव, जहां पर हम लोग साइबर सिक्योरिटी से जुड़े बहुत से टॉपिक्स और साथ ही साथ CISM सर्टिफिकेट के टॉपिक भी खूब डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है शैलेंद्र श्रीवास्तव और मैंने साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में कई सारे सर्टिफिकेट अर्न किए हैं। जैसे मैं CISSP सर्टिफाइड हूँ, मैं CISM, CDPSE, CCS के ISO और ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट मैंने अर्न किए हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हम समझेंगे रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट, यानी कि हम ये जानेंगे कि किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को कैसे पहचाना जाता है, कैसे एनालाइज किया जाता है और कैसे फिर मैनेज किया जाता है जिससे बिजनेस सिक्योर रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से, रिसोर्स डिपेंडेंसी एनालिसिस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी कंपनी की सुरक्षा सिर्फ उसके कंप्यूटर या डेटा तक सीमित नहीं होती है, बल्कि कंपनी के लिए इस्तेमाल होने वाले सिस्टम, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और डेटा रिपॉजिटरी भी उतने ही क्रिटिकल होते हैं। मान लीजिए एक बैंक में ATM सर्वर डाउन हो जाता है, ATM में पैसे नहीं निकल रहे हैं जिससे कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है। इस समस्या को रिसोर्स डिपेंडेंसी एनालिसिस के जरिए समझा जा सकता है। यानी हमें यह देखना है कि किन रिसोर्स पर यह सिस्टम डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि सर्वर, नेटवर्क कनेक्टिविटी और डेटाबेस। दूसरा पॉइंट समझते हैं, आउटसोर्स्ड सर्विस एंड क्लाउड सिक्योरिटी। दोस्तों, आजकल कई कंपनियां आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करती हैं, यानी कि वह अपने कुछ काम दूसरी कंपनियों को सौंप देती हैं ताकि वह अपने मेन बिजनेस पर ध्यान दे सकें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ जाता है? मान लीजिए एक ई-कॉमर्स कंपनी अपने कस्टमर डेटा की क्लाउड स्टोरेज किसी तीसरी कंपनी के सर्वर पर रखती है। अब अगर उस क्लाउड प्रोवाइडर की सिक्योरिटी कमजोर है या वीक है तो हैकर कस्टमर डेटा चुरा सकते हैं। इसके लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को यह इंश्योर करना चाहिए कि आउटसोर्स सर्विस के साथ साथ उसकी बैकअप स्ट्रेटजी भी मजबूत होनी चाहिए। अगला टॉपिक समझते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड थ्रेट आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रिस्क को समझने से पहले थ्रेट आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है, यानी ये जानना कि कौन कौन से खतरे आपकी कंपनी या डेटा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि एक IT कंपनी में कई तरीके के थ्रेट हो सकते हैं, जैसे नेचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप या बाढ़ का आ जाना, साइबर अटैक्स जैसे हैकर, मेलवेयर और फिशिंग का होना, और इंटरनल थ्रेट जैसे एम्प्लॉय की किसी लापरवाही से डेटा का लीक होना। अब सवाल यह है कि हम इन रिस्क को कैसे इवेल्युएट करें। इसी के साथ ही हम लोग अपने अगले टॉपिक पे जाते हैं, रिस्क इवैल्यूएशन एंड बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस, जिसको हम लोग BIA भी कहते हैं। दोस्तों, रिस्क को समझने के बाद अगला कदम होता है रिस्क इवैल्यूएशन का, यानी कि यह पता लगाना कि कौन सी रिस्क कितना सीरियस है और उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा। मान लीजिए किसी अस्पताल का सर्वर हैक हो जाता है तो सारे मरीजों का मेडिकल रिपोर्ट चोरी हो जाता है। यह एक हाई इम्पैक्ट रिस्क है क्योंकि यह ना सिर्फ डेटा ब्रीच है बल्कि मरीजों की जान को भी खतरा हो सकता है। वहीं अगर किसी छोटे स्टोर का एक दिन का इंटरनेट बंद हो जाए तो यह लो इम्पैक्ट रिस्क होगा। अगला टॉपिक समझते हैं, थ्रेट असेसमेंट एंड मिटिगेशन। दोस्तों, थ्रेट को समझने के बाद जरूरी है कि हम इन्हें मिटिगेट करें यानी कम करें। इसके लिए सबसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर किसी कंपनी को रैंसमवेयर अटैक का खतरा है तो वह क्या कर सकती है? वह रेगुलर डेटा बैकअप रख सकती है, वह एम्प्लॉय को फिशिंग ईमेल्स पहचानने की ट्रेनिंग दे सकती है और साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग फायरवॉल और एंटीवायरस का इस्तेमाल भी कर सकती है। यानी कि थ्रेट असेसमेंट सिर्फ खतरे को पहचानने का काम नहीं है बल्कि उससे बचने का उपाय भी बताता है। अब चलते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। दोस्तों, आज हमने सीखा रिसोर्स डिपेंडेंसी एनालिसिस हमें कैसे क्रिटिकल रिसोर्स को पहचानने में मदद करती है, आउटसोर्स सर्विसेज के सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकते हैं, रिस्क असेसमेंट एंड थ्रेट आइडेंटिफिकेशन से हम संभावित खतरों को कैसे पहचान सकते हैं,
बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस से हम ये जान सकते हैं कि कौन से रिस्क ज्यादा नुकसानदायक है, और साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि थ्रेट मिटिगेशन कैसे कंपनियों को साइबर अटैक से बचने में मदद करता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहें और स्टे सिक्योर।